दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, पांड्या से भी ज्यादा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान से जीत के बाद ना शुभमन गिल भावुक हो गए और धोनी को याद कर अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर शायद आप भी इस युवा खिलाड़ी को सलाम कर जाएंगे। आज गिल के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और पांड्या में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अब तक तो लड़ाई केवल अनुभवी कप्तानों की ही पॉपुलर थी, लेकिन अब तो एक ऐसा खिलाड़ी आ गया है जो अपनी कप्तानी से बड़े दिग्गजों को उनके घर में घुसकर मार रहा है। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को लेकर राजस्थान पहुंचे और जिताकर वापस लौटे हैं, लेकिन यह मुकाबला कोई साधारण मुकाबला नहीं था। अंतिम गेंद पर भी सुपर ओवर हो सकता था। आपको बताया दोस्तों कि गुजरात की टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। उन्हें यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर सस्ते में मिल गए थे, लेकिन सैमसन के 68-38 गेंदों में आए, रियान पराग के 76-48 गेंदों में आए और हेटमायर के 13-5 गेंदों में, यानी कि टोटल बना 196। अब 197 के जोड़ को चेज करने के लिए दोस्तों एक धाकड़ शुरुआत चाहिए थी, जो उन्हें मिल भी गई गुजरात वालों को। 72 रन दोस्तों गिल ने अकेले जड़े टीम के लिए, वो भी 44 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर। साई सुदर्शन भी 35 बनाकर गए, लेकिन बीच में थोड़ा ठहराव आ गया जब मैथ्यू वेड, अभिनव मनोहर, विजय शंकर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन तेवातिया के 11 में 22 और शाहरुख के 8 में 14, राशिद खान के कुछ चौके छक्के मैच को अंतिम ओवर तक ले गए और 6 गेंदों में अब 15 रन चाहिए थे। दोस्तों, आवेश खान को बुलाया गया, लेकिन आवेश खान को तो मानो राशिद खान एक कोरे कागज पर लिखी कुछ हैंडराइटिंग की तरह पढ़ रहे थे और उनकी हर एक गेंद को पढ़ कर वो चौके छक्के मार रहे थे। पहली गेंद पर चौका आता है, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर चौका और उसके बाद अंतिम गेंद पर चौका, जिसके बाद गुजरात इस मैच को शान से जीत जाता है 3 विकेट से। गुजरात की इसी धाकड़ जीत के बाद ना दोस्तों अंतिम ओवर में मैच जीतने के बाद ना राजस्थान से जो अब तक एक भी बार नहीं हारी, शुभमन गिल की खुशी के ठिकाने नहीं थे और इस खुशी के मौके पर उन्होंने सबसे ज्यादा याद किया महेंद्र सिंह धोनी को और ये मैच की जीत उनके ही चरणों में समर्पित कर आज गिल ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल ने इस शानदार जीत के बाद अपने बयान में कहा, चाहे राजस्थान की टीम हो या फिर कोई और टीम ही क्यों ना हो, आपकी तैयारी हमेशा परिपूर्ण होनी चाहिए मैच को जीतने के लिए। बस यही सीखा है आज तक महेंद्र सिंह धोनी भाई से। जब भी वो किसी टीम के सामने जाते थे ना, और अगर आप उनसे कप्तानी के टिप्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीखने के लिए कितना कुछ है उनके पास। वो दुनिया के सबसे सफल कप्तान है और जब मैंने उनसे कप्तानी के टिप्स मांगे कप्तान बनने के बाद, तो उनके केवल कुछ ही शब्द थे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि गिल, कभी भी किसी भी कप्तान को अपने से बड़ा मत समझना, और मैंने वही किया आज। भले ही सैमसन अपनी टीम के साथ ओहदे में मुझसे बड़े हैं इस बार के आईपीएल में, लेकिन हम उन्हें हरा सकते थे और हमने उन्हें हराया और हराया है हमारी पूरी टीम ने। जीत का पूरा श्रेय राशिद खान और टीम के बाकी खिलाड़ियों को जाता है, मैं तो बस कप्तानी कर रहा था। और आज इस मौके पर ना इस जीत को मैं धोनी भाई को ही समर्पित करना चाहूंगा। बहुत अच्छा खेले राशिद खान, मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार के आईपीएल को जीतेंगे। दोस्तों, गिल ने ऐसे जीत के मौके पर भी ना धोनी को याद किया, उनको धन्यवाद किया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, ये सुपरस्टार कप्तान क्या इस बार आईपीएल जीत पाएगा गुजरात के लिए? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात की टीम से अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर अपने ही घर में हारने के बाद संजू सैमसन ने शुभमन गिल से लेकर राशिद खान पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए जो कहा है ना, उसे सुनकर तो आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार सैमसन ने अपनी पराजय को एक्सेप्ट करते हुए क्या कुछ कहा अपने बयान में, इन दोनों के ऊपर आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन और शुभमन गिल में ज्यादा बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अब तक तो लड़ाई केवल अनुभवी कप्तानों की ही पॉपुलर थी, लेकिन अब तो एक ऐसा खिलाड़ी आ गया है जो अपनी कप्तानी से बड़े दिग्गजों को उनके घर में घुसकर मार रहा है। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को लेकर राजस्थान पहुंचे और जिताकर वापस लौटे हैं, लेकिन यह मुकाबला कोई साधारण मुकाबला नहीं था। अंतिम गेंद पर भी सुपर ओवर हो सकता था। आपको बताया दोस्तों कि गुजरात की टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। उन्हें यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर सस्ते में मिल गए थे, लेकिन सैमसन के 68-38 गेंदों में आए, रियान पराग के 76-48 गेंदों में आए और हेटमायर के 13-5 गेंदों में, यानी कि टोटल बना 196। अब 197 के जोड़ को चेज करने के लिए दोस्तों एक धाकड़ शुरुआत चाहिए थी, जो उन्हें मिल भी गई गुजरात वालों को। 72 रन दोस्तों गिल ने अकेले जड़े टीम के लिए, वो भी 44 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर। साई सुदर्शन भी 35 बनाकर गए, लेकिन बीच में थोड़ा ठहराव आ गया
जब मैथ्यू वेड, अभिनव मनोहर, विजय शंकर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन तेवातिया के 11 में 22 और शाहरुख के 8 में 14, राशिद खान के कुछ चौके छक्के मैच को अंतिम ओवर तक ले गए और 6 गेंदों में अब 15 रन चाहिए थे। दोस्तों, आवेश खान को बुलाया गया, लेकिन आवेश खान को तो मानो राशिद खान एक कोरे कागज पर लिखी कुछ हैंडराइटिंग की तरह पढ़ रहे थे और उनकी हर एक गेंद को पढ़ पढ़कर वो चौके छक्के मार रहे थे। पहली गेंद पर चौका आता है, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर चौका और उसके बाद अंतिम गेंद पर चौका, जिसके बाद गुजरात इस मैच को शान से जीत जाता है 3 विकेट से। गुजरात की इसी धाकड़ जीत के बाद ना दोस्तों, अब कहीं ना कहीं सैमसन भड़क गए हैं और उन्होंने गिल से लेकर राशिद पर जो कहा वो सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों कि संजू सैमसन ने इतनी बड़ी हार के बाद अपने बयान में कहा, कोई भी मैच अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक जा सकता है। आपको वैसा ही प्रदर्शन करना होता है जैसे कि आपने पिछले मुकाबलों में किया था। फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते थे या हारे थे। मैं फक्र से कह सकता हूँ कि हमारी टीम ने वैसा ही प्रदर्शन किया, बस बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर में थोड़ी कमी रह गई, वरना स्कोर और टारगेट दोनों 200-250 के आसपास होते और उससे हम गुजरात की टीम पर दबाव बना सकते थे। खैर, आज जो बेहतर खेला वो जीता है। गुजरात की टीम बेहतर खेली और केवल 2 खिलाड़ी उनमें खेले मेरे नजरिए में। एक का नाम शुभमन गिल और दूसरे का नाम है राशिद खान। अगर गिल ना होते तो टीम में जान ही ना बचती और अगर राशिद खान ना होते तो अंतिम ओवर में इस टीम को भला जिताता भी तो कौन। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही जिता दिया। इनका विकेट वक्त रहते मिलता ना तो इनकी मजाल नहीं थी कि हमारे घर में आकर ये जीत कर भी दिखा दें। खैर, अब जीत गए हैं तो जल्दी इन्हें हार का स्वाद भी चखाना पड़ेगा और जैसे ही ये हारेंगे तभी दिल को शांति मिलेगी। इनसे मुलाकात जल्दी होगी और तभी इन्हें हार का पाठ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, लगता है कि सैमसन तो हार के बाद बौखला चुके हैं। वो हार को स्वीकार ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि उनकी टीम अपने घटिया प्रदर्शन की वजह से नहीं बल्कि हारी है तो गिल और साथ ही साथ राशिद के अच्छे प्रदर्शन की वजह से। वैसे आप सभी को क्या मानना है? राशिद, सैमसन और पांड्या में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, जब सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में 15 रन चाहिए थे, तब अंतिम ओवर की इसी अंतिम गेंद पर कैसे राशिद खान ने धोनी की तरह चौका जड़कर अपनी टीम को यह हारा हुआ मैच जिताया। इस अंतिम ओवर में गुजरात ने कैसे हार को जीत में तब्दील किया। राशिद खान ने कैसे इतिहास रच दिया राजस्थान के मैदान में उन्हें हराकर। इस लास्ट ओवर का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राशिद खान और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 की एक ऐसी टीम जिसे किसी ने नहीं हराया, उसे शुभमन गिल यानी कि आईपीएल के इस बार के सबसे युवा कप्तान ने कुचल कर रख दिया अपने पैरों तले। आपको बता दें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ना, वैसे ही दोस्तों राजस्थान की टीम बाजी मारने में पीछे थी ही नहीं। आपको बता दें कि भले ही यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर सस्ते में निपट गए, लेकिन सैमसन के 68, रियान पराग के 76 और 5 में 13 हेटमायर की टीम को 196 तक ले गए और अपने घर में 197 का टारगेट देकर कोई भी शेर बन सकता है घर का। ऊपर से दोस्तों साई सुदर्शन 35 रन भले ही बना गए, लेकिन 60 छोड़ गए थे गिल का। और चेस करते वक्त मैथ्यू वेड, जिन्हें केन विलियमसन की जगह लाया गया, वो 4 पर निपट गए। 1 रन पर अभिनव मनोहर, विजय शंकर के 16 रन, तेवातिया के 22 रन और 14 रन शाहरुख खान के, और सबसे जरूरी शुभमन गिल के 44 में 72 रन दोस्तों फिर टीम को अंतिम ओवर तक ले गए। देखिए, जीतने के लिए तो 16 में 48 रन चाहिए थे, लेकिन शाहरुख खान के साथ साथ राशिद खान ने फिर जो चमत्कार किया अंतिम ओवर में, वह देखने वाला है। क्योंकि दोस्तों अंतिम ओवर में अब 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और हम आपको अंतिम ओवर का रोमांच ही दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अंतिम ओवर में फिनिश करने के लिए बुलाया गया दूसरी तरफ से आवेश खान को। इधर तैयार खड़े थे राशिद खान। खानों के बीच की इस जंग में कौन जीतेगा वो अगली 6 गेंदों में पता चलना था। पहली ही गेंद पर दोस्तों राशिद खान आगे बढ़कर एक स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ते हैं। 132 की रफ्तार की गेंद थी। अगली गेंद पर वो लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट लगाते हैं और 2 रन बटोरते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली गेंद पर होता है वो मैच को 90% खत्म कर देता है। बल्ले का एक कैच लगता है, गेंद सीधा जाती है काउ कॉर्नर की तरफ से और ये भी चौका हो जाता है। अब 3 गेंदों में बस 5 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर 1 रन आता है, लेकिन 5वीं गेंद पर मैच और दिलचस्प होता जब राहुल तेवातिया बल्लेबाजी कर रहे थे और 2 रन दौड़ने के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं। आखिरी गेंद पर अब 2 रन चाहिए थे और अगर 1 भी रन आता तो मैच सुपर ओवर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन आवेश खान के पास राशिद खान का ही तोड़ नहीं था। दोस्तों राशिद खान उनके कदमों को पड़ चुके थे। इसकी आखिरी गेंद पर उन्होंने फुल टॉस को सीधा देकर मारा बिल्कुल सीध में और ये चौका हो गया, जिसके बाद इस हारे हुए मैच को कुछ इस कदर अंतिम ओवर में राशिद खान ने
अंतिम गेंद पर जिताकर इतिहास ही रच दिया इस बार के सीजन में, क्योंकि दोस्तों राशिद खान की फिनिश से गुजरात टाइटंस इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने राजस्थान को घर में घुस के मारा है। वाकई में दोस्तों ये अंतिम ओवर चौंकाने वाला था।